नमस्कार, मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। पुस्तक मैं ले लेता हूँ। और आज की पुस्तक सहस्त्रनाम स्त्रोत संग्रह, काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इसके बारे में चलिए एक जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या श्रीहरि, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रस्तुत पुस्तक सहस्त्रनाम स्त्रोत संग्रह, देवी देवताओं के सहस्त्र नामावली सहित 22 सहस्त्रनाम स्त्रोत। ये पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पुस्तक की कोड संख्या है 1594। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही मोटी पुस्तक है और ये हार्ड बाइंडिंग किया हुआ है। ये पुस्तक संवत 2068 का 8वां पुनर्मुद्रण था। उस समय 4000 छपा था ये, और कुल मुद्रण इसका 38,000 था उस समय तक। जब मैंने लिया था उस समय मूल्य इसका केवल 85 रुपये था, लेकिन अभी वर्तमान मूल्य 150 रुपये हो गया है। पुस्तक की लिंक मैं गीता प्रेस की वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाके पुस्तक के बारे में आप देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। पुस्तक में कुल पृष्ठों की चर्चा कर ली जाए तो कुल 792 पृष्ठ हैं पुस्तक में। एक नम्र निवेदन है, उसको पढ़ लिया जाए, उसी से पुस्तक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। राम का नाम, रूप, लीला और धाम चारों ही परात्पर स्वरूप हैं। इसलिए नाम जप, नाम स्मरण तथा नाम चिंतन की अत्यधिक महिमा कही गई है और नाम के माध्यम से भगवत आराधना उपासना करने का शास्त्रों में विशेष निरूपण हुआ है। प्रारंभ से ही भगवान के अर्चन पूजन में सहस्त्र नाम का अत्यधिक महत्व माना गया है। सहस्त्र नाम जप तथा सहस्त्र नामार्चन पूजा पद्धति में विशेष महत्व रखता है। अपने शास्त्रों में पंचदेवों की उपासना पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत की गई है। गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य, इन पंचदेवों से किन्हीं एक को अपना इष्ट मानकर व्यक्ति आराधना करता है। इसलिए इन देवों के सहस्त्र नाम स्त्रोत भक्तजनों के कल्याण के लिए अपने आर्ष ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, जिनका पाठ भी किया जाता है तथा इनकी नामावली से अर्चन पूजन भी किया जाता है। इन देवों का सहस्त्र नामार्चन विशिष्ट सामग्री द्वारा करने का अपने शास्त्रों में विधान मिलता है और उसकी विशेष महिमा भी बताई गई है। जैसे विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए गणपति का सहस्त्र नामार्चन दूर्वा, लावा, मोदक आदि से करने का विधान है। तुलसीदल के द्वारा भगवान विष्णु के सहस्त्र नामार्चन का विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार भगवान सदाशिव का सहस्त्र नामार्चन बिल्व पत्र आदि द्वारा प्रशस्त है। भगवान सूर्य नारायण का सहस्त्र नामार्चन कमल पुष्प से किया जाता है तथा भगवती दुर्गा जपा पुष्प तथा कुमकुम अक्षत आदि के सहस्त्र नामार्चन की प्रसन्न होती हैं। इन देवों के विभिन्न अवतार भी हुए हैं और अनेक नाम रूपों में इनकी उपासना करने की विधि भी है। जैसे भगवती दुर्गा की आराधना गायत्री, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, ललिता, भवानी, राधा तथा सीता आदि अनेक नाम रूपों की जा सकती है। इसी प्रकार गणेश, सूर्य, शिव और विष्णु के भी अनेक नाम और स्वरूप अपने शास्त्रों में प्राप्त हैं, अतः सभी के सहस्त्र नाम ग्रंथों में उपलब्ध हैं। गीता प्रेस के द्वारा पूर्व में कुछ देवों के सहस्त्र नाम स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुए हैं। इस बार यह प्रयास किया गया है कि विभिन्न यथा रूपों में यथासाध्य सभी देवी देवताओं के सहस्त्र नाम स्तोत्रों का संग्रह एक साथ प्रकाशित किया जाए। इसके साथ ही अर्चन पूजन की सुविधा की दृष्टि से इन स्तोत्रों की नामावली भी दी गई है। संख्या की दृष्टि से इन नामावलियों में 1 सहस्त्र अथवा इससे अधिक भी नाम प्राप्त हैं। सहस्त्र नाम स्त्रोतों के पूर्व विनियोग, अंगन्यास तथा ध्यान के मंत्र भी यथासाध्य देने का प्रयास किया गया है, जिनका प्रयोग सहस्त्रार्चन में किया जा सकता है। परमात्मा प्रभु की प्रसन्नता के निमित्त किया गया सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ तथा सहस्त्रार्चन अनंत फलदायक होता है। अब यहाँ पे एक संक्षिप्त प्रयोग विधि दी गई है कि आप कैसे स्नान हो करके पवित्र हो जाइए, फिर जिस देवता का पाठ करना है उसके सम्मुख कैसे आप बैठिए, दीपक जलाइए, इसकी एक संक्षिप्त विधि दी गई है। फिर यहाँ आचमन करने का विधि दिया गया है।
उसके बाद जल अपने ऊपर छिड़क के मार्जन और पवित्रीकरण का दिया गया है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा संकल्प विधि भी दिया गया है। उसके बाद मानस पूजा करके और आप फिर पाठ शुरू कर सकते हैं। तो ये पूजन विधि आप किसी भी सहस्त्रनाम पाठ करने के पहले ही कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप सहस्त्रनाम पाठ करेंगे वहाँ पे आपका फिर से विनियोग, करन्यास, ध्यान और उसके बाद ये सहस्त्रनाम दिया गया है। और सहस्त्रनाम के बाद ये देखिए एक इधर गणेश जी की सुंदर सी प्रतिमा चित्र भी है। इधर विष्णु जी और लक्ष्मी माता का चित्र है, भगवान सदाशिव का चित्र है, बहुत सुंदर सुंदर चित्र है। और ये भगवती दुर्गा जी का, ये भगवान श्री सूर्य नारायण, भगवान सीताराम, फिर गायों और गोपियों के साथ ये भगवान श्री कृष्ण जी का, और ये भगवान श्री राधा कृष्ण। तो बहुत सुंदर सा। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि ये स्त्रोत दिए हुए हैं मूल, उसके बाद फिर नामावली, उन स्त्रोतों में जो नाम आए हैं वे नामावली भी एक एक नाम भी यहाँ पे अलग से दिए गए हैं। इसी प्रकार दूसरे भी स्त्रोत दिए गए हैं और उनकी नामावलियाँ इस तरह से दी हुई हैं। जैसा कि ये श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्त्रोत, और फिर इधर जब नाम सहस्त्रनाम संपूर्ण हो जाता है तो श्री सहस्त्रनाम नामावली भी आ गया है। चलिए देख लेते हैं ये अनुक्रमणिका में, विषय सूची में, कि कौन कौन से सहस्त्रनाम, जैसा कि यहाँ पे दिया ही गया है कि कुल 22 सहस्त्रनाम है, तो कौन कौन से एक बार देख लिया जाए। श्री गणपति सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री सूर्य सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री राम सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री गायत्री सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री यमुना सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री अन्नपूर्णा सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री सीता सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री राधिका सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री भवानी सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री दत्तात्रेय सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री वक्रतुंड महागणपति सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ये तो हो गया कुल 22 सहस्त्रनाम स्तोत्र। इसके बाद 6 सतनाम स्तोत्र भी दिए गए हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि किसका किसका है। श्री गणपति जी का, श्री सूर्य जी का, श्री विष्णु, श्री शिव, श्री दुर्गा और श्री कृष्ण जी के भी ये अलग से 6 सतनाम भी दिए गए हैं सहस्त्रनाम के साथ। सहस्त्रनाम में 1000 नामावलियाँ होती हैं और सतनाम में 100 नामावलियाँ हैं। तो ये पुस्तक बहुत ही सुंदर है और एक साथ 22 सहस्त्रनाम और 6 सतनाम दिए गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें तो ऐसे सहस्त्रनाम है कि हर किसी को कोई ना कोई सहस्त्रनाम पाठ तो करता ही करता है। कोई विष्णु, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हनुमान जी, कोई ललिता के, तो सारे इसके इसमें हैं। आपकी जो श्रद्धा और भक्ति हो आप लेके आप सहस्त्रनाम कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में एक नए ग्रंथ के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।